हेलो दोस्तों, आज जो है 108 नंबर सेट नंबर 108 जो है कॉमन पेपर का 40 नंबर में से 8 नंबर मैथ पूछा जाता है। तो 108 नंबर सेट का 8 नंबर को मैथ का क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन 25 नंबर के तौर पे सेट में 25 नंबर हुआ करता है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन जो है आपका 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो नई संख्या एक में एक बढ़ने पर यह मूल संख्या के 3 गुना के बराबर होती है। तो संख्या ज्ञात करना होता है। तो बताइए, अगर हम लोग बाय ऑप्शन से चले, हालांकि सॉल्व कर सकते हैं तो लॉन्ग प्रोसेस तो समय ज़्यादा लगेगा। हम लोग इसको ऑप्शन से देख सकते हैं। ऑप्शन ए में क्या लिखा है, 14 को दोनों अंकों को जोड़ने पर 5 हो गया। इसमें भी बोला जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों अंकों को जोड़ने पर योग 5 आता है, तो इसमें आया। बी में क्या होता है, 3 + 2, इसमें भी 5 आ गया। सी में देखते हैं 2 + 3, इसमें भी 5 आ गया। अब देखिए, जब सब में आ गया तो अगला स्टेटमेंट इस पर भी दिया है कि अंकों के क्रम को उलट दिया जाने पर, ये 14 था, 14 को उलट देने पर क्या हो जाएगा, 41 यानी 41 आ जाएगा। और जो नंबर आया वो नई संख्या में एक जोड़ देने पर, इसमें एक जोड़ दिया जाए तो कितना आ गया, 42। बोलता है कि यह मूल संख्या, जो संख्या है 14, यानी यह मूल संख्या होगा, इसका 3 गुना हो गया। 14 × 3 = 42। तो सही है। इस अनुसार, ये क्वेश्चन के अनुसार, ये ऑप्शन ए सही है। चेक कर लेते हैं, कहीं इसमें डी ऑप्शन भी है। डी ऑप्शन क्या है, एक से अधिक, कहीं बी भी ऑप्शन सही हो, सी भी ऑप्शन सही हो। तो इसको चेक कर लेते हैं। अगर ये 32 है, 32 को उलट देने पर 23 आता है, इसमें एक जोड़ने पर 24 आता है, और इससे क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है कि ये 32 × 66 होना चाहिए, लेकिन ये 32 × 96 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है, 24 ही है। ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इसको लेके चलते हैं 23। अगर 23 को लेके चलेंगे, 23 को उलट देंगे तो 32 होगा, 32 में एक जोड़ेंगे 33 होगा, और ये भी इसका 3 गुना नहीं हो रहा है। 23 × 69 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 33 ही होता है। इस प्रकार से हमारा 25 नंबर का ऑप्शन क्या हो गया, ये सही है, ये यानी 14 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 26 यानी 26 नंबर। 26 नंबर में क्या कहा जा रहा है, इसमें एक संख्या का 1/4, एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो यह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाती है। तो पहली संख्या क्या होगा, क्या निकलना होगा। मान लेते पहली संख्या क्या है, पहली संख्या x, दूसरी संख्या मान लेते हैं y। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि पहली संख्या का 1/4, तो पहली संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 गुने के बराबर है। दूसरी संख्या के 3/8 गुने के बराबर है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये x बराबर, अगर वो 4 को उधर लेके चलेंगे तो y × 3/8, और नीचे है इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 4 × 8। यहाँ हम लोग को पूछा है पहली संख्या यानी x का वैल्यू पूछा है, तो हम लोग को x को रखना है, y को क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो 2x/3, ये क्या हो जाएगा, y। देखिए y का वैल्यू, लेकिन और एक स्टेटमेंट दिया है, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है, क्या बोला गया है, पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो यह दूसरी संख्या के 6 गुणों के बराबर हो जाता है। अगर इसमें क्या गया, पहली संख्या में 30 जोड़ दिया गया, दूसरी संख्या के 6 गुणों के बराबर हो गया। अब देखिए x + 30 = 6 गुना y का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया, 2x/3 कटेगा,
दो दो तीन 6, x + 30 अब बराबर कितना हो जाएगा 4x। ठीक, अब इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये x इधर जाएगा तो घटेगा, बराबर 4x - x, यानी 3x बराबर कितना हो गया 30, x बराबर 10। इस तरह से पहली संख्या पूछा गया है क्वेश्चन में, तो पहली संख्या हमारा कितना हो गया 10। 10 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर अभी 10 आ गया, यानी सी ऑप्शन सही हो गया। 26 का आंसर सी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या होगा, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 19 है। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक क्या है 19 है। तो महत्तम समवर्तक मतलब HCF 19 है। बोलता है उनके लघुत्तम समवर्तक के दो गुणनखंड 11 और 13 है। उसका लघुत्तम समवर्तक के दो गुणनखंड क्या है 11 और 13 है। ठीक, तो 11 क्या हो गया आपका पहला संख्या जो होगा ये, और दूसरा संख्या इससे ये मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि नंबर जो होगा वो क्या हो गया 19A और 19B के रूप में लिख सकते हैं। दोनों का गुणनखंड है, HCF जो हो गया आपका 19 हो जाएगा, और यहाँ जो ये होगा A गुना पे B के बराबर LCM हो जाएगा। LCM हो गया, तो LCM बराबर A गुना B, यानी पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये। अब बोलता है क्या उसमें से बड़ा संख्या क्या होगा, तो HCF से बड़ा संख्या को जो मल्टीप्लाई करेंगे, HCF 19 और बड़ा संख्या 13, HCF 19 छोटी संख्या 11, मतलब छोटी संख्या को गुना करने छोटा नंबर आएगा, बड़ी संख्या से गुना करने पर बड़ी नंबर आएगा। तो बड़ी संख्या से गुना करने पर क्या हो गया 19 × 57 कैरी 5, 19 × 19 5 24, यानी हम लोग का आंसर क्या आ गया 247, यानी सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन हम लोग का सही है। इस अनुसार हम लोग का ऑप्शन सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 247। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, यदि एक बोतल का 3/5 भाग क्या भरा हुआ है, क्या है, अगर कोई बोतल है, मान लीजिए एक बोतल है, मान लीजिए एक बोतल है, ये बोतल का कितना भाग भरा हुआ है 3/5 भाग भरा हुआ है। यानी हमेशा कोई भी फ्रैक्शन होता है उसका फ्रैक्शन का नीचे वाला टर्म यानी डिनोमिनेटर जो होता है वही टोटल होता है। डिनोमिनेटर मतलब हर को बोलते हैं, हर जो होता है हमेशा वही कुल होता है, यानी टोटल होता है, टोटल भाग होता है। टोटल भाग कितना हो गया इस बोतल का 5 भाग, उसमें से कितना भरा हुआ है 1 भाग 2 भाग 3 भाग, यानी 3 भाग आपका भर गया है। कितना भाग भर गया है 3 भाग भरा हुआ है। तो बोतल के भरे हुए भाग 3 और क्या उनके खाली भाग का अनुपात कितना, खाली भाग कितना होगा 3 भाग भरा हुआ है, तो इसका मतलब 2 भाग खाली है, तो 2 भाग का खाली का भाग का, तो 2 भाग का खाली का भाग कितना हो जाएगा, खाली भाग कितना हो जाएगा 2। तो इस अनुसार हम लोग का भरा हुआ भाग खाली भाग का अनुपात क्या हो जाएगा 3:2। इस अनुसार हम लोग का ऑप्शन बी सही हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब होते हैं। 29 नंबर देखते हैं, पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्या का माध्य कितना है ज्ञात करना है। क्या बोला गया, पहली 10 प्राकृतिक संख्या का माध्य। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होता है इसको देखते हैं। प्राकृतिक संख्या जो होता है क्या होता है 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या उसको कहेंगे जो गिनती की संख्या को, लेकिन इसमें कहा गया है पहले 10 विषम बोला है। यहाँ नाम क्या कहा गया विषम। विषम मतलब 1 3 5 7 इस तरह करके हम लोग बोला कि 10 विषम संख्या प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या को, पहले 10 विषम प्राकृतिक संख्या का माध्य। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 10 को हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो माध्य कितना, पहला 4 घट इधर से
इधर यहाँ जो है माध्य निकालने का एक फार्मूला होता है कि अगर इवन ओड रहता है तो क्या होता है n/2 होता है, उतना टर्म को क्या कहेंगे, उसका क्या हो जाएगा, क्या हो गया, माध्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दो टर्म है माध्य का, यानी ये दोनों को जोड़ के, यानी ऐसे भी अगर हम लोग लगातार ये माध्य का निकालने का फार्मूला, अगर ओड रहे तो, इवन रहे तो इसका n+1/2 टर्म जो होता है इसका निकालने का तरीका होता है। n+1 टर्म बटे n+1 टर्म होता है, इस हिसाब से इवन नंबर का। लेकिन हम लोग को क्या बोला गया है, माध्य बोला गया है। तो माध्य निकालने का अगर बोला जाए, क्या अगर माध्य निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करते हैं, अगर उसके बीच का डिस्टेंस सेम हो, यहाँ दूरी, यहाँ दूरी, यहाँ दूरी, सब जगह दूरी बराबर हो, तो पहला टर्म को अंतिम टर्म के साथ जोड़ लेते हैं, जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं, वही हम लोग का माध्य आता है। और इस इधर से हम लोग का इस हिसाब से क्या आता है, माध्य का। हम लोग को पूछा क्या है, माध्य पूछा है, तो माध्य जो होगा हम लोग का पहला टर्म अंतिम टर्म जोड़ लेंगे और 2 से भाग देंगे, यानी 1+19 20/2 यानी 10। हम लोग का इस क्वेश्चन का अनुसार, इसके अनुसार, इस क्वेश्चन का अनुसार हम लोग का ऑप्शन क्या हो गया, सी सही हो गया, सी सही हो गया। हम लोग क्या हो गया, सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति और कृति की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। शांति और कृति, S फॉर शांति, K फॉर कृति, ये दोनों का आयु का अनुपात कितना है, वर्तमान में प्रेजेंट में कितना है, 7x और 3x मान लेते हैं। अनुपात में दिया हुआ है 7:3, तो अभी भी अनुपात लेंगे 7x/3x, x कट गया, 7:3 बचेगा, तो ले सकते हैं। तो वो नंबर हो गया, ये आ गया आपको वर्तमान आयु। बोलता है 5 वर्ष के बाद, 5 साल के बाद, ये 5 साल के बाद, ये भी 5 साल के बाद, क्या शांति की आयु, यहाँ शांति का आयु बोला गया है कि 5 साल के बाद, यानी 7x+5, इसका साथ 5 साल के बाद आयु हो गया, कितना हो गया, 40। कितना हो गया, 40। तो 40 जो हो गया, यहाँ पर 7x इधर जाएगा, घटेगा, 40 में 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 35। तो x बराबर 7×5 = 35, यानी 5 आ गया। तो उसी अनुसार आपका वर्तमान में कृति का उम्र कितना हो जाएगा, 3x, यानी 3x की जगह 5, कितना हो जाएगा, 15। ये 15 में 5 जोड़ दो, 20 हो गया। कितना हो गया, 20, यानी कृति का वर्तमान आयु कितना हो गया, कृति 5 साल बाद, कृति का वर्तमान आयु 5 साल का, वर्तमान में 15 साल, 5 साल के बाद कृति की आयु कितना हो गया, 15 और 5 20 साल। इस क्वेश्चन, इसके अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर 20 हो गया, यानी 20, इसका मतलब ए ऑप्शन सही हो गया, ये ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, एक परीक्षा में कितना है, 31 नंबर में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक 50% लाना अनिवार्य है, यानी आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांकों वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। 50% लाना अनिवार्य है पास होने के लिए, लेकिन 2 प्रश्न पत्र है, उसमें से एक 200 नंबर का प्रश्न पत्र में 40 नंबर लाया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 और 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। यानी देखिए कहा गया क्या, पहले 200 वाला पहला प्रश्न पत्र और 150 वाला दूसरा प्रश्न पत्र, दूसरा प्रश्न पत्र, और दोनों का कुल प्राप्तांक अंक कितना होगा, कुल अंक 200 + 150 350, और 350 का एग्ज़ाम होगा, उसमें से 50% लाना अनिवार्य है। इसका मतलब हमको 25 और 5 × 15 = 2 17, 175 नंबर लाना हमको जरूरी है पास के लिए। पास के लिए कितना चाहिए, 175 नंबर। पास के लिए हमको कितना चाहिए, 175 नंबर।
लेकिन इस 200 नंबर में 40% अंक प्राप्त किए। तो 200 का 40% कितना हो जाएगा? 200 का 40%, 200 का 40% हमारा 40% कितना हो गया? 80। 200 का 40% 80 नंबर। और 175 नंबर लाने से पास होंगे, लेकिन 80 नंबर ही लाए, 80 नंबर ही लाए हैं, तो कितना हो जाएगा? 175 में 80 घटाएंगे तो 5, 17 में 8 या 9, 95 नंबर की और ज़रूरत है। 95 नंबर की और ज़रूरत है। तो अब कितना परसेंट लाना होगा? किससे बोलता है? 150 वाले पूर्णांक में दूसरे प्रश्न पत्र में उसमें न्यूनतम कितना प्रतिशत अंक लाना होगा, यानी 95 नंबर परसेंट लाने के लिए किससे? 150 से गुना 100%। 1 जीरो खत्म, 2 5 10, 3 5 15, यहाँ 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 1 19 बटे 3, 3 छके 18, कितना बचा? 1, 1 पर 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9%। कितना परसेंट आ गया हम लोग का? 63.33%। इसको इस तरह से हम लोग का इस 31 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? यहाँ तो 33.33 नहीं है, 64 है, यानी ई ऑप्शन सही हो गया हम लोग का। इस तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हम लोग का? 32 नंबर। 32 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहा गया है? ए प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, और बी प्रतिदिन काम करके बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। यानी ए जो है आपका 5 घंटे डेली काम करके 8 दिन में उस काम को पूरा कर सकता है। बी भी जो बोल रहा है क्या कि 6 घंटे डेली काम करेंगे, लेकिन ये 10 दिन में पूरा करेंगे। 6 घंटे डेली काम करेंगे लेकिन 10 दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों का काम पूरा हुआ। तो इस हिसाब से यहाँ 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो यहाँ से ए गुना 2 बचा, यहाँ 3 गुना बी बचा, यानी ए बटे बी हो गया। यहाँ 3 ऊपर में रहेगा, ये नीचे आ जाएगा, नहीं इसका ये हो गया। ये भी तो एक तरह से एक काम हुआ। टोटल काम कितना हो गया है? ए बराबर ये टोटल काम कितना होगा? टोटल वर्क ए गुना 5 गुना 8। ए का एफिशिएंसी कितना हो गया? 3 गुना 5 गुना 8। ये क्या हो गया हम लोग का? टोटल वर्क हुआ। अब बोलता है यही टोटल वर्क को क्या कहा जा रहा है कि पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, प्रतिदिन 8 घंटे काम करेंगे, काज करते हुए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसका मतलब है ए और बी दोनों एक साथ ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे, डेली 8 घंटे काम करके कितने दिन में? मान लीजिए x दिन में काम करेंगे, और काम इतना ही ना काम करेंगे, ये भी काम है, ये भी काम हुआ। ए और बी इफिशियंसी कितना हो गया? 3 और 2 5, 3 प्लस 2 गुना 8 गुना x बराबर 3 गुना 5 गुना 8। 8 8 खत्म, यहाँ 3 और 2 5, ये भी 5 खत्म, यानी x दिन में, x बराबर 3 दिन में कितना? इतना दिन में। यानी वे दोनों एक साथ अगर काम करेगा, दोनों काम एक साथ कितना दिन में पूरा करेंगे? वो 8 घंटा डेली काम करके 3 दिन में पूरा कर लेंगे। इस अनुसार हम लोग का ऑप्शन बी सही है, यानी 3 सही है, बी ऑप्शन सही है। अब इस तरह से हम लोग का 8 क्वेश्चन पूरा हुआ। ये मेरा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब चैनल को करें प्लीज़।